Hello everyone. Good morning to all. How's you all? I hope you all doing well. I am also doing well. So let's move on. The today's topic is subject and predicate. Okay. So yesterday what we had taken? Yesterday we had learned the subject and predicate exercise the one. हमने आपको कल बताया था कि एक्सरसाइज 1 हमने किस प्रकार से किए थे. लाइक दिस इंट्रोडक्शन है ना, क्या है उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द पर्टिकुलर नेम और थिंग्स. ओके, सो हमने कल वहां पे यस्टरडे वी हैव टेकन द एक्सरसाइज 1. देयर इज अ assertive, interrogative, there is so many sentence we have taken. Okay, so now we are taking the exercise B, page number 5. So see, I am reading the exercise B. Add the suitable predicates to each following subject and one is done for you. तो वहां पे बोला है कि जो भी प्रेडिकेट है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में सेंटेंस दिया है, आपको प्रेडिकेट लिखना है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लीना, लीना दिया होगा, लीना इज, सामने का आपको लिखना है. ओके, व्हाटएवर यू आर इन ऑन योर माइंड, कुछ भी लिख सकते हो आप कि लीना इज अ गर्ल, लीना इज अ स्कॉलर, लीना इज अ डांसर, लीना इज अ डॉक्टर, व्हाटएवर इन योर माइंड. ओके, तो वैसे दिया, मतलब अभी सब व्हाट इज द प्रेडिकेट. अब आप पूछोगे कि मैडम व्हाट इज द प्रेडिकेट, क्या लिखे हम लोग. सो सी, जैसे हमने यस्टरडे व्हाट वी हैव लर्न सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमने सबने पढ़ा था कि सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नाउन, मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का एक नाम हो सकता है. और बाकी का जो प्रेडिकेट है, जैसे लीना, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लीना इज अ डॉक्टर. ओके, just giving you example. Okay, this is Leena is a doctor. So what is Leena? True, Leena is a subject. Okay, so everyone knows that Leena is a noun or Leena means is a subject. और what it is the doctor is a predicate. अब हम बोलेंगे मैम कैसे है ये, मतलब is a doctor because the doctor is showing the subject. अब मैं बोलूंगी कि डॉक्टर है, लेकिन आप पूछोगे मैडम who is a doctor, आप पूछोगे कि डॉक्टर कौन है, तो ऑब्वियसली इट इज मेंशन दैट लीना, क्योंकि ऑलरेडी इज टाइटल इज गिवन हियर, ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल दिया है कि लीना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम है जो यहाँ पे मेंशन किया है. तो ऑब्वियसली वी नो द लीना इज अ डॉक्टर. तो इज अ डॉक्टर, ये पूरा बाकी का जो भाग है, बाकी का जो पार्ट है वो किसमें आएगा, इट्स कॉल्ड द प्रेडिकेट. गॉट इट, आया समझ में. तो उसी प्रकार से हमको जो बी एक्सरसाइज में दिए हैं वो हमको सॉल्व करना है. ओके, सी वहां पे क्या दिया, दिस फ्लावर. अब देखो, जैसे हम आजू बाजू में हमारे परिसर में देखते, आई कैन शो द इमेज फ्रंट ऑफ द चाफाज, है ना, वहां पे दिया है कि वो फ्लावर, हम बोल सकते हैं कि रोजेस है, बहुत सारे जैसे जास्वंद है, चाफा, बहुत सारे जैसे फ्लावर है. तो हम कुछ भी उसको प्रेडिक्ट दे सकते हैं, कुछ भी हम उसका we will make sentence in our own. Okay, अभी वहां पे दिए कि दिस फ्लावर, और वहां पे दिए कि आर वेरी ब्यूटीफुल. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस फ्लावर इज फ्रंट ऑफ माइंड, दिस फ्लावर आई कैन सी इन द गार्डन, बहुत सारे. तो उन्होंने वही दिया है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि दिस फ्लावर, उन्होंने बाजू का प्रेडिकेट दिया है आर वेरी कलरफुल. जो फ्लावर है बहुत ही ज्यादा क्या है, रंगी बिरंगी है ना. तो मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी उसको प्रेडिकेट, मतलब यू विल मेक इन यूर ओन थॉट्स, इन यूर ओन में आप कोई भी बना सकते हो. सेकंड क्या दिया, माई वॉच, मतलब मेरी जो घड़ी है, माई वॉच, आप कुछ भी लिख सकते हो. जैसे अब जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि माई वॉच, वैसे बोल सकती हूँ कि माई वॉच इज अ गोल्डन कलर. ओके, इट्स अ सिंपल, इट्स अ गोल्डन. वैसे बोल सकती हूँ कि मेरी जो घड़ी है ये गोल्डन कलर की. आप बहुत सारे वैसे वर्ड बोल, यू विल मेक ऑल्सो द माई वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल अदर देन द अदर्स. जैसे माई वॉच इज कंपनीज नेम इन सोनाटा, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ओके, थर्ड वन इज ग्रीन वेजिटेबल्स. अब ग्रीन वेजिटेबल्स, अब सबको पता है, सब एवरी डॉक्टर वांट टू से
say us कि green vegetable, you should eat a green vegetables. Why? Because green vegetables is good health for us. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि green vegetable are the best for our health. Green vegetables हमारे health के लिए बहुत अच्छा है. It's protein. We will get the proteins, vitamins, है ना. आप कुछ भी उसका predicate, कुछ भी उसका sentence you will make in your own words. Got it? Then fourth one. What is the fourth one? A large number of birds. बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या है? पक्षी है. A large मतलब बहुत बड़ी संख्या में. A large number of birds. This is the sentence. Okay, a large number of birds. तो हम लिख सकते हैं कि a large number of birds on a tree. ऐसे भी लिख सकते हैं हम on a tree. A large number of birds flying in the sky. मतलब हमने ऐसा लिया है कि बहुत सारे मतलब भारी मात्रा में जो बर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं. दे आर फ्लाइंग इन सेम वे इन स्काई. मतलब आकाश में भारी मात्रा में पक्षी क्या हो रहे हैं? वो उड़ रहे हैं. ओके, गुड. देन नाउ यू टेल मी, नाउ यू कैन टेल मी, आई रीड अ क्वेश्चन, नाउ यू कैन टेल मी द आंसर. द पुअर ओल्ड मैन. द पुअर ओल्ड मैन मतलब एक गरीब आदमी. ये एक गरीब, ओल्ड मैन मतलब एक गरीब बूढ़ा आदमी. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द ओल्ड मैन सिटिंग द कॉर्नर. कि एक जो बूढ़ा आदमी है वो कहाँ बैठा है बेचारा? सिटिंग द कॉर्नर. एक कोंटा लेके मतलब एक कोपरे में वो बैठा है ना. तो ऐसे आप कोई भी वाक्य आप बता सकते हो. थर्ड वन क्या है? आवर स्कूल. ऑब्वियसली so many words we can make the our school means क्या लिख सकते हैं कि our school is the best in the city. हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो स्कूल है हमारी स्पेशली माइन जो हमारी स्कूल है ये पूरे सिटी में बेस्ट है. ओके, हम लिख सकते हैं कि इज द बेस्ट सिटी, सॉरी आवर स्कूल इज द बेस्ट इन द सिटी, है ना. उसके बाद है द डॉक्टर. अब डॉक्टर के बारे में आप कैसा लिखोगे? एक डॉक्टर दिया है, सिंपल टाइटल है द डॉक्टर. मतलब उन्होंने मेंशन ओनली द सब्जेक्ट. उन्होंने क्या किया है? एक सब्जेक्ट दिया है, ओनली द डॉक्टर. तो ऑब्वियसली तो प्रेडिकेट आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों. क्या लिख सकते हो कि डॉक्टर इज अ काइंड हार्टेड पर्सन. वो डॉक्टर एक बहुत ही ज्यादा दयालु पर्सन रहता है. सबको पता है. इफ वी नीड वी हैव फील फीवर. अगर हमको फीवर है ऑब्वियसली वी शुड गो टू द डॉक्टर. वो हमको इतने प्यार से बताएगा कि हमको ये खाना है, आपको ये करना है, आपको इसके वजह से हुआ है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गुडी है ना. हम उनसे कैसा होता है कि डॉक्टर से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमारे साथ इज अ बिहेव टू नाइस. तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि द डॉक्टर इज अ काइंड पर्सन. वो मतलब काइंड पर्सन हम लिख सकते हैं. मतलब एक डॉक्टर वो क्या रहता है? बहुत ही दयालु पर्सन. उसके बाद है द ट्रेन. अब ट्रेन के बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हो. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी वन. द ट्रेन. आप क्या लिखोगे द ट्रेन के बारे में? आई नो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि मैडम ट्रेन तो बहुत ज्यादा इजी है, हम ट्रेन के बारे में क्या लिखें? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आज अभी मैं स्टेशन पे हूँ, ट्रेन, हम बोल सकते हैं कि अभी मेरे ट्रेन को आने को कितना समय है? It's 2 hours left. तो हम बोल सकते हैं कि my train, जैसे यहाँ पे लिखे the train arrived ना 4 PM, मतलब 4 o'clock. मतलब जो ट्रेन है वो कितने बजे आने वाली है? Arrived मत आना. ओके, arrived the train arrived arrived. समझ में आ रहा है? arrived at 4 PM लिख सकते हैं. PM मतलब कितने बजे मेरी ट्रेन आ रही है? 4 बजे शाम को. ठीक है. What is the next one? The postman. Anyone knows the postman? I know, all of you know the postman because he gives to a letter. He informs through by letters. अब जैसे दिया है कि the postman
what we should read? The postman. हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि वो हमें क्या देते हैं? पोस्टमैन obviously letters. The postman gives us letter. अब तो इतने सारे सब इंटरनेट से काम हो रहे हैं, ईमेल एंड ऑल, तो इससे लेटर की जरूरत तभी भी पोस्टमैन का, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. द पोस्टमैन गिव्स अस लेटर. पोस्टमैन का क्या है यहाँ पे? गिव्स अ लेटर. ओके, नेक्स्ट वन सिंपल दिया है आई, ओनली उन्होंने मेंशन किया है 51. सी आई एम द रैंडमली, मैं रैंडमली ले रही हूँ इसको क्योंकि जो बचे हुए आई विल गिव इन होमवर्क. ओके, because it is a very easy one, because they are mentioned only the subject, we have to complete it in a predicate sentence with the help of subject. Okay, simply the 51 में क्या दिया? simple I से तो you will make so many things. I am a good teacher. See, I am a good in maths, I am a good in science, I am a good in English. Anyone you want to make it in your own sentence. Okay, so उसके बाद दिया है next one is I के बाद jump it down to you. They are write it down to you. अब उन्होंने कौन सा दिया? You. Only you उन्होंने subject दिया है. You will make so many. You are the best. You and I will go to the park. हम दोनों साथ में पार्क में जाएंगे. बहुत सारे. You are the best teacher. है ना? You will make too many things. आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है. अब देखो वहाँ पे बच्चे हैं, मतलब कम से कम 5-6 बच्चे हैं, वो आपको खुद करना है क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया. आई नो आपको समझ में आ गया है. तो वहाँ पे 13-14 जो भी लेफ्ट ओवर है वो आपको करना है. ओके, सो आप वो उसको I will see the homework, the left those sentence who the completed. Okay, जो लेफ्ट है sentences कल मुझे होमवर्क में वो चाहिए. ओके, ओके स्टूडेंट, I hope you will enjoy my lecture. आपको पीरियड समझ में आ गया होगा जो हमने आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े बहुत अच्छे से. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टेक टुमारो. ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. होप यू लाइक इट टुडेज क्लास.